तुलसी अध्यात्म नीड़म द्वारा आयोजित 29वां प्रेक्षाध्यान शिविर दिनांक 16 अप्रैल 1983। स्थान शाहीबाग अहमदाबाद। सानिध्य युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय भाव परिवर्तन और मनोबल। ज्योति पुंज गुरुदेव। ज्योति की साधना करने वाले साधक का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि शुद्ध भाव बना रहे। अशुद्ध भाव कोई नहीं चाहता, पर कोई योग है प्रकृति का, नियति का या किसी का कि शुद्ध भाव कम रहता है, अशुद्ध भाव ज्यादा आता है। कैसे इसे बदल सके, विपर्य कर सके कि शुद्ध भाव ज्यादा रहे। चाहते नहीं कि अशुद्ध भाव आए, पर कभी कभी आ भी जाए, पर निरंतरता, अधिकता शुद्ध भाव की बनी रहे, भाव विशुद्धि विकसित होती रहे। ये कैसे संभव हो सकता है? शक्तिशाली आदमी कुछ बदल सकता है। दुनिया में कमजोर आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, केवल भीख मांग सकता है, दया की भीख मांग सकता है, और उसके हिस्से कुछ भी नहीं। शक्तिशाली आदमी ही कर सकता है। शरीर की शक्ति, मन की शक्ति और भावना की शक्ति। तो भावना को बदलना है, भाव का परिवर्तन करना है। उसके लिए मनोबल चाहिए, थोड़ा बहुत शरीर बल भी चाहिए, पर शरीर बल का उतना संबंध नहीं है। मनोबल चाहिए। ऐसे लोगों को भी देखा है कि शरीर बल बहुत है, मनोबल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बुराई में चले जाते, ज्यादा से ज्यादा निम्न कार्य करते। ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका शरीर बल बहुत ज्यादा नहीं है, कृष्णकाय है, पर मनोबल इतना मजबूत कि वे बड़े से बड़ा काम कर डालते हैं। अभी अभी पढ़ा महात्मा गांधी का एक वचन, बहुत आकर्षित करता है चित्त को। कृष्णकाय व्यक्ति थे, हड्डियों का ढांचा भर, किंतु मनोबल इतना मजबूत था। उन्होंने एक जगह लिखा है कि मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं किसी भी अच्छे कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दूं, मर जाऊं, पर मेरे मन में कभी यह इच्छा नहीं जागती कि मैं किसी भी काम के लिए किसी को मार डालूं। ये मनोबल के द्वारा ही संभव हो सकता है। मनोबली आदमी ही ऐसी बात सोच सकता है, नहीं तो सामान्य आदमी सोचता है कि मारने आएगा तो वह देखेगा कि पहले वह मरता है या मैं मरता हूं। उसको मरूंगा तो भी मारकर मरूंगा, मारे बिना नहीं मरूंगा। मारकर मरने की बात तो सोच सकता है, पर मारे बिना मरने की बात नहीं सोच सकता। शरीर बल भी जरूरी होता है, किंतु जीवन की यात्रा को सुव्यवस्थित चलाने के लिए और जीवन में कुछ विशिष्टता संपादित करने के लिए
आवश्यकता होती है मनोबल की। मन का बल बढ़े। आयुर्वेद में मनोबल पर काफी चिंतन किया गया है। आज के मनोविज्ञान में भी काफी चिंतन किया गया है। मन का बल 3 प्रकार का होता है। उत्तम मनोबल, मध्यम मनोबल और अल्प मनोबल। कुछ लोगों में उत्तम मनोबल होता है, इतना प्रबल मनोबल कि सत्ववान सहते सर्वम संस्तभ्यात्मान मात्मना। उत्तम मनोबली को सत्वसार कहा जाता है। तो जो सत्वसार होता है वह बहुत सहन कर लेता है। बड़ी से बड़ी घटना को, बड़ी से बड़ी पीड़ा को, बड़ी से बड़ी वेदना को सह लेता है। पता ही नहीं चलने देता, उफ भी नहीं करता। ऐसे लोग हैं हमारी दुनिया में कि बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ी कठिनाई, बड़े से बड़ी समस्या और बड़ी से बड़ी पीड़ा, शारीरिक पीड़ा आ जाती है, हंसते हंसते झेल लेते हैं। दूसरे को पता भी नहीं चलता कि यह कोई पीड़ा भुगत रहा है। वह उत्तम मनोबल वाला व्यक्ति होता है। संस्तभ्यात्मान मात्मना, आत्मा के द्वारा आत्मा को इतना संयत कर लेता है कि अपनी वेदना को बाहर फूटने तक नहीं देता। दूसरे लोग वे मध्यम मन वाले हैं या राजस मन वाले हैं। वे संस्तभ्यतेन्यै, दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर सह लेते। वेदना को सहते हैं, कठिनाइयों को सहते हैं, पर अपना मनोबल इतना मजबूत नहीं होता। खिसक जाते हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं, किंतु दूसरा कोई आया, उसने ढाढ़स बंधाई और बोला, क्या पीछे खिसक रहे हो, थोड़ा मन को मजबूत रखो, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा समझाया और तैयार हो गया कि बिल्कुल झेल लूं, और झेल लेता है। स्थानांग सूत्र में एक प्रसंग आता है कि भीतरा केवलक ज्ञानी या जो बड़े हैं गुरु आचार्य, वे कष्टों को सहन करते हैं। उनमें एक कारण आलंबन यह भी है कि मैं कष्टों को सहन करूंगा तो मुझे देखकर पीछे कमजोर मन वाले साधु साधियां भी कष्टों को झेल लेंगे, और यदि मैं नहीं करूंगा तो उन्हें बड़ी कठिनाई का अनुभव होगा। तो दूसरों की सहनशीलता को देखकर, दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर और कठिनाइयों को झेल लेते हैं, वे मध्यम मन वाले लोग होते हैं। तीसरे वे हैं अल्प मनोबल वाले, न तो स्वयं झेलने की क्षमता, न दूसरों के द्वारा कुछ संबल पाकर झेलने की क्षमता। कितना ही समझा दो, उनका मनोबल कभी बढ़ता ही नहीं, उनके पैर कभी चलते ही नहीं। जहां रुक जाते हैं तो रुक जाते हैं, सहन करना जानते ही नहीं। शायद आज तीसरी कोटि के लोग ज्यादा होंगे जो सहन करना बिल्कुल नहीं जानते। न शारीरिक पीड़ा सहन कर सकते, न मानसिक पीड़ा सहन कर सकते, न समस्या को सहन कर सकते, न किसी घटना को सहन कर सकते। इसीलिए ये नशीली गोलियां आज ज्यादा चली है। थोड़ा सिर दर्द हुआ और नशे की गोलियां, जानते हैं कि नुकसान करेगी, हानि होगी, रिएक्शन होगा, आखिरी परिणाम अच्छे नहीं होंगे, जानते हुए भी
क्या क्या नाम है सेराडीनर, पता ही नहीं हमें, तो कभी छुआ ही नहीं। तो क्या जानते हुए भी उन सारी गोलियों को लेते चले जाते हैं और दिन में कई बार ले लेते हैं, क्योंकि सहा नहीं जाता। आगे चाहे कितना ही भुगतना पड़े, पर वर्तमान का कष्ट सहा नहीं जाता। इस असहिष्णुता ने आज के समाज को किस प्रकार का बना दिया। एक व्यंग के द्वारा बहुत सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है कि पति और पत्नी बहुत लड़ते झगड़ते रहते, बहुत लड़ते झगड़ते। तो एक दिन इतने तेज लड़े, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, बहुत लोग इकट्ठे हुए और बोले कि भाई बात क्या है, इतने क्यों लड़ते हो, तो कि क्या करें, क्या स्थिति बताएं। शादी हुए 3 वर्ष हुए हैं। पहले वर्ष पत्नी बोली कि मैं चंद्रमुखी थी, दूसरे वर्ष सूर्यमुखी बन गई और तीसरा वर्ष चल रहा है, अब पति मुझे ज्वालामुखी मान रहा। पति बोला कि मेरी स्थिति भी कम दयनीय नहीं है। पहले वर्ष में प्राणनाथ था, दूसरे वर्ष में नाथ बना, अब तीसरा वर्ष पूरा अनाथ बन गया। कम दयनीय स्थिति नहीं। न पति पत्नी को सहन करना जानता और न पत्नी पति को सहन करना जानती। अल्प बल वाला व्यक्ति, जिसका मनोबल इतना दुर्बल होता है, इतना कम होता है कि वह किसी को सहन कर ही नहीं सकता। एक क्षण में, जैसे आचार्य भिक्षु ने लिखा कि बाढ़ में से जाने चनो उछलियो, मानो बाढ़ में से कोई चना उछला है। चने भूनने वाले की जो भाड़ है, और भाड़ जब चने गर्म होते हैं तो चने उछलते रहते हैं। कि थोड़ी सी कोई घटना घटी और इतना आपे के बाहर होता है, मानो भाड़ में से कोई चना ऊपर की ओर उछल गया, उछल पड़ता, बिल्कुल उछल पड़ता। ये अल्प मनोबल वाले व्यक्तियों का आचरण है। तो 3 प्रकार के व्यक्ति, 3 प्रकार के मनोबल और 3 प्रकार के आचरण हमारे सामने हैं। कोई भी पसंद नहीं करेगा कि मनोबल अल्प रहे। बड़ी कठिनाइयां हैं। जहां सामूहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और एक दूसरे को सहन न कर सके, यह सबसे बड़ी समस्या। असहनशीलता के कारण दिन रात लड़ाइयां, झगड़े, कलह, संघर्ष चलते रहते हैं। इस स्थिति में हर व्यक्ति यह चाहेगा कि सहिष्णुता का विकास हो, किंतु सहिष्णुता का विकास तब संभव है कि मनोबल का विकास हो। मनोबल आयुर्वेद में बतलाया गया है कि 3 प्रकार का होता है। एक सहज, एक कालकृत और तीसरा युक्तिकृत। सहज, कुछ लोगों को आनुवंशिकता के कारण मनोबल मिलता है। परंपरा, वंश परंपरा के कारण, माता पिता की विशिष्टता के कारण मनोबल मिल जाता है। माता और पिता मनोबली होते हैं तो पुत्र को भी मनोबल एक विरासत के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए माता को गर्भावस्था में विशेष जागरूक रहना होता है। जो माता उस स्थिति में जागरूक नहीं होती, वह अपनी संतान के भविष्य को अंधकार में डाल देती है। और जो माता इस विषय में जागरूक होती है, वह शायद संतान को आगे बढ़ने में बहुत प्रेरणा दे देती है, रास्ता बना देती है। तो माता पिता के द्वारा जो प्राप्त होता है वह सहज मनोबल होता है। दूसरा कालकृत मनोबल होता है। एक अवस्था विशेष में छोटा बच्चा
शायद मनोबल उतना मजबूत नहीं होता। अवस्था पा गया, युवा बन गया, मनोबल बढ़ जाता है। बूढ़ा होता है तो फिर मनोबल लड़खड़ा जाता है, बड़ा कमजोर हो जाता है। बूढ़े की नियंत्रण शक्ति बड़ी कमजोर हो जाती है, मस्तिष्क के तंतु ढीले पड़ जाते हैं, न अपने पर कंट्रोल कर पाता, न मनोबल को रख पाता। कालकृत होता है मनोबल। और कालकृत का एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि ऋतुकृत या समयकृत। अमुक समय में मनोबल बढ़ जाता है और अमुक समय में मनोबल घट भी जाता है। ऐसा भी होता है समय समय पर। शायद रात में मनोबल घट जाता है और दिन में मनोबल बढ़ जाता है। प्रकाश होता है, आदमी का मनोबल होता है। रात होती है तो मनोबल घट जाता है। दिन में किसी को स्मशान में जाना हो तो आदमी चला जा सकता है। रात को कहा जाए स्मशान में चले जाओ, स्मशान अकेले चले जाओ। स्मशान तो वही है, वही क्षेत्र है, वही जाने वाला व्यक्ति दिन में चला गया था, रात में नहीं जा पाएगा, क्योंकि समय रात का है, मनोबल घट जाएगा। प्रकाश के साथ मनोबल बढ़ता है और अंधकार के साथ मनोबल घटता है। तो कालकृत भी मनोबल का अंतर होता है। युक्तिकृत मनोबल, तीसरा प्रकार है युक्तिकृत मनोबल, यानी उचित उपायों के द्वारा मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। मैं इसीलिए ये चर्चा कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति को सहज मनोबल प्राप्त नहीं है तो वह निराश न हो, निराश होने की जरूरत नहीं। उचित उपायों के द्वारा मनोबल को बढ़ाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। भोजन भी एक कारण बनता है कि संतुलित भोजन, उपयुक्त भोजन होता है या उपयुक्त वनस्पतियां मिलती है, आदमी का मनोबल बढ़ जाता है। यह प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग भी एक उपाय है मनोबल को बढ़ाने का। मनोबल बढ़ता है, विकसित होता है जब श्वास प्रेक्षा करते हैं, संकल्प शक्ति का विकास होता है, एकाग्रता का विकास होता है, मनोबल बढ़ जाता है, सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। जो लोग आए, पहले दिन अभ्यास किया और बड़ी शिकायत कि एक आसन में बैठा ही नहीं जाता, रहा ही नहीं जाता, पैर टूटने लग जाते हैं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा, मनोबल भी बढ़ गया, सहनशीलता बढ़ गई। अब कहते हैं कि दर्द हुआ तो भी हमने संकल्प कर लिया कि ये पूरा ध्यान एक आसन में ही करना है, एक में कर लिया। इतने थोड़े दिनों में भी यह सहन करने की शक्ति आ गई। क्या मनोबल बढ़े बिना आ गई? मनोबल बढ़ा तभी तो सहन कर सके। अगर मनोबल नहीं बढ़ता तो सहन नहीं कर पाते और तत्काल आसन को बदल डालते। थोड़ा थोड़ा कष्ट सहने का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जीवन की सफलता का। एक आराम तलबी का सूत्र है, दूसरी ओर सहनशीलता का सूत्र है। जिस आदमी को असफलता जीवन में चाहिए, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है आराम तलब हो जाना, ऐसो आराम में फंस जाना। यह असफलता का स्वर्ण सूत्र है। और जिस व्यक्ति को सफल होना हो, उसे कष्ट सहना सीखना होगा। भगवान महावीर का वह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे उस पर मनन करते हैं, ऐसा लगता है कि जीवन की सफलता और असफलता का विवरण बहुत थोड़े में उन्होंने दे दिया। सुहसाय गस्य समणस्य निगाम साइस्य उच्छोलना पहो इससे दुल्लहा सुगई तारी सगस्य। कि जो श्रमण, जो मुनि सुख चाहता है, सुख का रसिक है, बहुत सोना चाहता है, दिन में भी सोना, रात में भी सोना, जब भी समय मिले तब सोना, सो जाना चाहता है,
आलसी पड़े रहना चाहता है। 2-3 दिन पहले पंडित दल सुख मालवणिया आचार्य श्री के पास पहुंचे और बोले कि आचार्य श्री बात क्या है, मैं जब भी आपको देखता हूं आप श्रम करते रहते हैं, सोते नहीं, बैठे रहते हैं। इस पर भी उन्हें आश्चर्य था कि आप बैठे रहते हैं, और इस अवस्था में 70 के आसपास फिर दिन भर आप बैठे रहते हैं। मैं तो बहुत सारे साधुओं के पास जाता हूं, 40 भी पूरे नहीं कर पाए हैं, या तो मसनद के सहारे ऐसे बैठे रहते हैं जैसे गद्दा लगाए पीछे, और या लेटे लेटे, मुझसे भी कई बार बात करते हैं तो लेटे लेटे करते हैं, बैठकर बात करने का अवकाश नहीं है उनको। बड़ा आश्चर्य है। आचार्य तुलसी सोते रहते तो आचार्य तुलसी नहीं बनते, कभी नहीं बनते, और कुछ ही बनते। शायद आप लोग जानते भी नहीं आचार्य तुलसी कौन है। आचार्य तुलसी बने हैं अपने श्रम के कारण बने हैं। इतना श्रम किया है, इतना परिश्रम, निरंतर जागरूकता, निरंतर परिश्रम, और क्या, ज्वर की अवस्था में भी बैठे बैठे प्रतिक्रमण करना नहीं चाहते। तो बहुत बड़ा असफलता का सूत्र है आराम तलब हो जाना, ऐसो आराम में चले जाना, पड़े रहना, सोए रहना, सोते ही सोते रहना, आलस्य में चले जाना। तीसरा एक है उच्छोलना पहो इससे, यानी शरीर की साज सज्जा में समय बिता देना। कभी हाथ धोया, कभी पैर धोया, कभी मुंह धोया, कभी शरीर को सजाया, कभी कपड़ों को संवारा, कभी किसी को संवारा। जीवन का लगभग सारा समय तो कपड़ों में, शरीर में, केसों में, जूतों में, चप्पलों में चला जाता है। काम के लिए बचता ही कहां समय। उच्छोलना पहो इससे, भगवान ने कहा दुल्लहा सुगई तारी सगत से। ऐसे व्यक्ति की सुगति दुर्लभ है, ऐसे व्यक्ति का विकास दुर्लभ है, ऐसा व्यक्ति उन्नति के शिखर पर पहुंच सके, सफलता का वर्ण कर सके, ये बात दुर्लभ है, कभी संभव नहीं है। सफल कौन हो सकता है, ये दूसरा पहलू। जीवन का एक पहलू असफलता का पहलू, और दूसरा जीवन की सफलता का पहलू कि तवो गुण पहाणस्य उज्जुमयी खंति संजम रयस्य परिसहे जिणंतस्य सुलहा सुगई तारिसगस्य। जो तपस्वी है, तपस्या करना जानता है। तपस्या का मतलब केवल उपवास ही नहीं, तपस्या में जीवन की सारी साधना आ जाती है। कठिनाइयों को झेलना भी बड़ी तपस्या है, सहन करना भी बड़ी तपस्या है, और बहुत बड़ी तपस्या है। एक व्यक्ति उपवास तो कर सकता है, पर दूसरे की छोटी सी अवज्ञा को सहन नहीं कर सकता। उपवास कर सकता है, पर दूसरा छोटा सा, थोड़ा सा भी कोई अप्रिय शब्द कहे तो ऐसा तिल मिला उठता है, और ऐसा उस पर हावी होता है कि मानो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया हो। सहन करना नहीं जानता। ये सहिष्णुता बहुत बड़ी तपस्या है। जिसकी मति बड़ी ऋजु है, सरल है, कपट नहीं है, जो संयम करना जानता है। और अंतिम बात परिसहे जिणंतस्य, जो कष्टों को सहन करना जानता है उसकी सुगति होती है, वह जीवन में सफल होता है और उन्नति के शिखर पर जा सकता है। जो आदमी सहन करना नहीं जानता, बहुत बड़ी कठिनाई होती है। सहिष्णुता को बढ़ाया जा सकता है, और सहिष्णुता बढ़ती है तो मनोबल को बढ़ना ही होता है। मनोबल बढ़े बिना सहिष्णुता नहीं बढ़ती। आसन का प्रयोग कर रही है, शरीर को कष्ट तो होता है, किंतु साथ साथ में मनोबल भी बढ़ता है। ध्यान करते हैं, सारे दिन चक्र चलता है, कष्ट तो होता है शरीर को,
क्यों इतना श्रम एक साथ दिया भी नहीं होगा, और एक साथ सारे दिन जैसे चक्र सा चलता है। कष्ट तो होता है, पर उसके साथ साथ आपकी सहिष्णुता भी बढ़ती है और उसके पीछे मनोबल भी बढ़ता है। 10 दिन की साधना करने वाला व्यक्ति जब यहां से बाहर जाता है तो वह मनोबल, सहिष्णुता की शक्ति को साथ में लेकर ही यहां से विदा होता है। तो ये युक्तिकृत मनोबल, यानी युक्ति के द्वारा मनोबल को बढ़ाया जा सकता है, उपाय के द्वारा मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। ये सारी युक्तियां हैं कि मनोबल बढ़े। दूसरी बात कि मनोबल घटता है भय, क्रोध, शोक, इन प्रवृत्तियों के द्वारा मनोबल टूट जाता है। साधना करने वाले व्यक्ति को ऐसे अवसर मिलते हैं, ऐसी प्रेरणा जागती है कि क्रोध कम हो, मन में शोक न आए, न व्यापे, भय न रहे। इन सारी वृत्तियों का परिष्कार करने की भावना उस व्यक्ति में जागती रहती है। अभ्यास करते हैं और न जाने कितना पूछा जाता है कि क्रोध कम कैसे हो, अमुक कम कैसे हो, सारी चिंतन की प्रणाली वह बन जाती है। जब ये मनोवृत्तियां बदलती हैं, ये भाव बदलते हैं, तो मनोबल अपने आप मजबूत होता है। यानी शुद्ध भाव मनोबल को मजबूत बनाता है और मनोबल शुद्ध भाव को ज्यादा अवकाश देता है। जिस व्यक्ति का मनोबल अच्छा है वह अशुद्ध भाव को रोकने में सक्षम हो सकता है, और जो अशुद्ध भाव को रोक सकेगा, शुद्ध भाव आएगा तो उसका मनोबल और बढ़ जाएगा। ये अन्योन्य संबंध, पारस्परिक संबंध है, एक दूसरे को बल देता है। बहुत आवश्यक है कि भावधारा की विशुद्धि के लिए मनोबल का विकास किया जाए। पंखे चल रहे हैं, अच्छा तो लगता है कि गर्मी नहीं लगती, इतनी बात तो ठीक है कि गर्मी नहीं लगती, पर यह पंखे की जो परवस्था बन जाती है और गर्मी को सहन करने की शक्ति जो घट जाती है, उसका परिणाम क्या होता है कि साथ साथ में मनोबल भी उतना टूट जाता है। प्रत्येक सुविधा के साथ मनोबल का संबंध जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सुविधा न हो, किंतु सुविधा की जो परतंत्रता है वह कैसी स्थिति का निर्माण करती है। आपने सुना होगा अमेरिका का प्रसिद्ध उद्योगपति रथस्चाइल्ड, जो निरंतर वातानुकूलित में रहता, मकान भी वातानुकूलित, ऑफिस भी वातानुकूलित, मोटर कार भी वातानुकूलित। कभी कभी जो 2-4 कदम मोटर से निकलकर ऑफिस में जाना पड़ता तो खुले में चलता होगा, और तो सारा जीवन वातानुकूलित ही वातानुकूलित में रहना, बहुत बीमार हो गया। तो डॉक्टर ने परामर्श दिया कि तुम ऐसा करो कि प्रतिदिन 3 घंटा गर्म पानी में बैठकर स्नान लो। प्राकृतिक चिकित्सा वाले ऐसे प्रयोग कराते हैं तब स्नान का, तो 3 घंटा गर्म पानी में बैठकर स्नान लो। तब स्नान लेने लगा, स्वस्थ अनुभव करने लगा कि बड़ा अच्छा लगता हूं, स्वस्थ हूं। एक दिन उसके मन में एक तर्क उठा कि सारे दिन और रात तो वातानुकूलित में रहूं और 3 घंटा गर्म पानी में रहकर स्वस्थ अनुभव करूं, क्यों न इस सारे को समाप्त कर दिया जाए, जरूरत ही नहीं होगी। उसने ऐसा किया कि जितने मकान, ऑफिस, कारें वातानुकूलित थे सब हटा दिए। 3 घंटा टब में बैठने की जरूरत भी समाप्त हो गई, आवश्यकता ही नहीं रही। तो प्रत्येक सुविधा
एक प्रतिक्रिया पैदा करती है। मैं मानता हूं कि आदमी सुविधा को छोड़ नहीं सकता, छोड़ना नहीं चाहता। अगर ये कहा जाए कि पंखे की हवा न ले तो आप कहेंगे कि फिर मुनि बन जाएं, फिर गृहस्थ में रहें क्यों? अगर पंखे की हवा न लेनी हो क्यों? साधुओं पर तो नहीं चल रहा है पंखा, नीचे पंखे चल रहे हैं, तो फिर तो मुनि बन जाए। ये तर्क हो सकता है, पर यह मैं नहीं कहना चाहता। कहना यह चाहता हूं कि कष्ट सहने का अभ्यास भी हमारा बराबर बने रहना चाहिए। हमने तो सोचा था कि शिविर में आने वालों को ध्यान का प्रयोग कराया जाए, वहां साथ साथ में कुछ कष्ट सहन के प्रयोग भी कराए जाए। कभी कभी ऐसा प्रयोग कराया जाए कि पूरा गर्मी का मौसम, गर्मी का समय, और ऐसे मकान में कि जहां श्वास शुद्ध आने के लिए खिड़की खुली हो, न कोई पंखा न कोई कुछ, और पूरी गर्मी में बैठकर 1 घंटा ध्यान कर। पसीना आए तो आए, गर्मी लगे तो लगे। खास करके अमीर लोगों को, हाँ, विशेषतः अमीर लोगों को, जो कि पंखे के बिना रह नहीं सकते। कमरे में घुसते ही बटन पर हाथ चला जाता है, बैठते बाद में पहले हाथ बस बटन पर जाता है। हाँ, पंखा है कि नहीं। हाँ, ऐसे लोगों के लिए जरूर यह अभ्यास होना चाहिए। आपको पता है कि जब जब विशेष स्थितियां उत्पन्न होती है, ऐसा करना पड़ता है। हिंदुस्तान के सैनिक हिमालय की ठंड को, सर्दी को सहन करना नहीं जानते थे, सक्षम नहीं थे। चीन विजयी हुआ, हिंदुस्तानी सैनिक हारे, बाद में ट्रेनिंग देनी पड़ी, और आज वे ट्रेंड है, हिमालय की सर्दी को सहन कर सकते हैं, तो वे अपने आप में सक्षमता भी अनुभव करते हैं। जब दूसरा महायुद्ध था, वो जर्मन के सैनिकों को अफ्रीका में लड़ना था। अब यूरोप की ठंड और अफ्रीका की भयंकर गर्मी कैसे संभव हो सकता था? तो जर्मन की सेना को, सैनिकों को वैसे बनाए हुए कृत्रिम गर्म मकानों में, जो तापमान अफ्रीका का है, उस कोटि के तापमान के मकानों में बैठ बैठ कर ट्रेनिंग दी गई, और बाद में वह सेना अफ्रीका में जाकर लड़ी। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को सहन करने का कितना प्रशिक्षण लेना होता है। सर्दी को सहन करना, गर्मी नहीं भी हो सकती है, एकांत को सहन करना, मन में उठते भय को सहन करना, कल्पनाओं को सहन करना, कितना लंबा उनका प्रशिक्षण होता है। हर कोई व्यक्ति ऐसे अंतरिक्ष में नहीं जा सकता, हर कोई ऐसे चला जाए तो वापस नहीं आ सकता। दोनों बात साफ। तो बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती है, कितने प्रयोग उन्हें सिखाए जाते हैं। ये धार्मिक जगत में भी, धर्म के मर्म को समझने वाले लोग भी कष्ट से दूर होते चले जा रहे हैं। पदयात्रा भी कष्ट है, गर्मी में रहना भी कष्ट है, पंखा भी चाहिए और कुछ भी चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं चाहिए। सर्दी भी कष्ट है। हाँ, सर्दी भी कष्ट, गर्मी भी कष्ट, सब कुछ कष्ट है। क्यों कहा गया था कि जो मुनि होना चाहता है, जो अहिंसक होना चाहता है, जो सत्य की साधना करना चाहता है, जो अपरिग्रह की साधना करना चाहता है, अगर वह परिसह विजयी नहीं है, कष्ट सहिष्णु नहीं है, न अहिंसा सधेगी, न सत्य सधेगा, न अपरिग्रह सधेगा। थोड़ी सी समस्या आई और अहिंसा बेचारी कहीं चली जाएगी, विदा हो जाएगी। थोड़ा सा कष्ट आया, झूठ बोल देगा कि नहीं नहीं भी ऐसा नहीं तो ऐसा ऐसा हुआ, बस झूठ बोलने में कोई संकोच नहीं हो सकेगा। थोड़ा सा कष्ट आया और परिग्रह की भावना भी मन में छा जाए। कष्ट सहिष्णुता के बिना जीवन के कोई भी उदात्त धर्म की साधना नहीं की जा सकती। सारी उदात्तताएं, विशेषताएं कष्ट सहिष्णुता के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए कहा गया परिसहे जिणन्तस्य। जो परिसहों को, कष्टों को सहन करना जानता है,
वह उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। कितनी व्यावहारिक और कितनी एक अनुभूतिपूर्ण बात बतलाई गई कि दो जीवन की व्याख्या, एक सही कष्ट सहिष्णु जीवन की व्याख्या और एक सुविधा में जाने वाले, आराम में जाने वाले जीवन की व्याख्या। असफलता जिसको चाहिए, बहुत आराम में रहे, कोई चिंता की बात नहीं। जिस व्यक्ति को जीवन में सफल होना है, कुछ होना है, कुछ बनना है, वह कभी आराम की दिशा में जाने की बात नहीं सोच सकता। तो शिविरार्थियों को यह भी एक प्रशिक्षण लेना है कि हमें जो यहाँ काफी कष्ट सहने पड़ते हैं, कष्ट तो सहने पड़ते हैं, जहाँ 200 आदमी रहे, कभी पानी की कठिनाई, कभी रोटी की कठिनाई, कभी किसी बात की कठिनाई, कठिनाइयाँ तो होती है, पर यह भी शिविर का एक अंग है कि कठिनाइयाँ होना चाहिए। अगर शिविर के व्यवस्थापक पूरी सारी सुविधा जुटा दे तो उनकी तो विशेषता होगी। कभी व्यवस्था कुशल है और अच्छी व्यवस्था की कोई कठिनाई नहीं हुई, पर मैं तो ये सोचता हूँ कि उनकी कुशलता शायद एक कमी भी रख देगी कि थोड़ा कष्ट सहन करने का अवसर भी आना चाहिए। जैसी उनकी कुशलता वैसी इनकी कसौटी हो, तो कसौटी हो, दोनों बातें बराबर होनी चाहिए। कसौटी हो तभी तो पता चलेगा कि हमने प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा लेते समय एक संकल्प लिया था, प्रतिक्रिया विरति, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। क्या कष्ट असहिष्णु व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करेगा? जो सहन करना नहीं जानता उसके तो पग पग पर प्रतिक्रिया है। थोड़ा सा मन के प्रतिकूल हुआ और प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रिया। कब संभव है कि वह प्रतिक्रिया न कर सके? प्रतिक्रिया से वही व्यक्ति विरत हो सकता है जिसमें कष्ट सहिष्णुता का विकास हो गया। हमारी चेतना की यह बहुत बड़ी शक्ति है सहिष्णुता। यह वह प्रज्वलित अग्नि शिखा है, लो है कि जिसके द्वारा जीवन में प्रकाश आता है। चेतना की यह क्षमता जिसमें नहीं जागती कष्ट सहने की, उसके जीवन में प्रकाश नहीं हो सकता। आग के जले बिना प्रकाश संभव नहीं, अंधकार ही अंधकार रहता है। तो जिसे प्रकाशी बनना है, अपने जीवन को प्रकाश से भरपूर करना है, उसे तो इस कष्ट सहन के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। तो सहिष्णुता का विकास, उसके साथ साथ मनोबल का विकास, यह युक्तिकृत मनोबल, यानी सहिष्णुता के द्वारा मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा, एक साथ ज्यादा कष्ट सहना तो बड़ा कठिन काम है। थोड़ा थोड़ा, जैसे उस व्यक्ति ने संकल्प किया कि मैं एक बैल को, सांड को अपने भुजाओं पर उठा लेना चाहता। ये कैसे संभव है? इतना भारी भरकम डील डोल का सांड, उसे कैसे अपने भुजाओं पर उठा ले? संभव नहीं था। उसने थोड़ा थोड़ा श्रम शुरू किया। बछड़ा पैदा हुआ, उसे उठाया, दूसरे दिन उठाया, तीसरे दिन उठाया, उठाता चला गया, निरंतर उठाता चला गया। एक दिन वह पूरा सांड बन गया। उसे उठाने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि रोज का अभ्यास था, रोज का कार्य था, कोई कठिनाई नहीं हुई। निरंतर परिश्रम करने वाला व्यक्ति एक सांड को भी अपनी भुजाओं पर उठा सकता है। तो निरंतर थोड़े थोड़े कष्ट का अभ्यास करने वाला कष्ट के पहाड़ को भी अपनी भुजाओं पर झेल सकता है। उसे कोई टूटने की जरूरत नहीं होती, वह न टूटेगा न बिखरेगा। यह भी बहुत बड़ी कला है। ध्यान कोरा मन को एकाग्र करने का अभ्यास ही नहीं है। ध्यान जीवन का एक समग्र दर्शन है। जिस व्यक्ति ने ध्यान को जीवन की समग्र प्रणाली के रूप में नहीं समझा, उसने शायद ध्यान को ठीक से नहीं समझा। उन्हें फिर समझना पड़ेगा कि ध्यान कोरा 1 घंटा आधा घंटा बैठ गए, आंखें बंद कर ली, विचारों को थोड़ा रोका, मन को शांति मिली,
उठ गए और ध्यान समाप्त। तो ध्यान समाप्त तो सब कुछ भी समाप्त, कुछ भी नहीं है, फिर तो बचा क्या? ध्यान वह प्रक्रिया नहीं है। ध्यान हमारे जीवन की समग्र दर्शन की प्रक्रिया है। पूरा जीवन का दर्शन है कि 24 घंटा हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे मार्ग को, पथ को आलोकित करता है। ध्यान का यह अर्थ होना चाहिए, व्यापक अर्थ। यदि ध्यान को भी बहुत संकुचित अर्थ में हमने समझा तो शायद ध्यान का वास्तविक अर्थ हमने समझा ही नहीं है। जीवन का हर क्रम बदलना चाहिए। ध्यान करने वाला व्यक्ति क्रूर व्यवहार करता है, झूठा व्यवहार करता है, छलनापूर्ण व्यवहार करता है, दूसरों को ठगता है, भ्रष्टाचार करता है और ध्यान भी करता है, तो वह भी फिर एक विडंबना शुरू हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने ध्यान को समझा है और अध्यात्म को समझा है, इतनी संवेदनशीलता उसमें जाग जाती है कि फिर ऐसा व्यवहार उससे हो सकता नहीं। क्योंकि ध्यान हमारे जीवन का समग्र दर्शन है, हमारे जीवन की एक प्रणाली है, हमारे जीवन की व्यवहार प्रणाली, व्यवहार शैली है। इस रूप में हम ध्यान का अनुभव करें तो यह सारा अभ्यास का प्रयोग, यह युक्ति के द्वारा मनोबल को बढ़ाने का प्रयोग। इस युक्ति से, इस उपाय से हमारा मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ता है तो साथ साथ में और बहुत सारी बुराइयां अपने आप छूट जाती है। जीवन में बुराइयों का प्रवेश तब होता है जब मनोबल कमजोर होता है। जब कमजोर मनोबल है, दरवाजा कमजोर है, टूटा पड़ा है, इधर टूटा उधर टूटा, बिल्ली भी आ सकती है, कुत्ता भी आ सकता है, थोड़ा ज्यादा टूटा हो तो गधा भी आ सकता है, हर कोई आ सकता है, क्यों? दरवाजा टूटा हुआ है। तो जब मन टूटा हुआ है तो उस मन में बिल्ली भी घुस सकती है, कुत्ता भी घुस सकता है, गधा भी घुस सकता है, कोई भी घुस सकता है। मनोबल कमजोर है तो मनोबल को, इस दरवाजे को इतना मजबूत बनाए कि हम चाहे तब कोई आए, न चाहे तो कोई भी भीतर न आ सके। इस स्थिति का निर्माण करना और जीवन की सारी प्रक्रिया को इस दिशा में प्रस्तुत करना और इस जीवन दर्शन का जीवन के हर व्यवहार और आचरण में प्रयोग करना, इस स्थिति का निर्माण यानी कष्ट सहिष्णुता का निर्माण मनोबल का निर्माण करेगा और मनोबल का निर्माण भाव शुद्धि की धारा को सतत प्रवहमान रखने में समर्थ हो सके। तकलीफ भी सहन करना, कर्मों का भाग बढ़ाना। आप निश्चित समझिए, दुख तो शारीरिक भी, मानसिक, आध्यात्मिक है। किसी के वियोग का दुख है, किसी के संयोग का दुख है, किसी के अभाव का दुख है। दुख कहां नहीं है? उन्हीं दुखों को रो के सहन करना दुखता की बात है। उन्हीं दुखों को यह समझ के सहन करना कोई दुख क्या है। अगर मैं दुख नहीं चाहता तो संयोगों को स्वीकार क्यों किया? जब मैंने संयोग को स्वीकार किया तो वियोग को स्वीकार करना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता था, संयोग तो है, वियोग न हो। मनुष्य अकेलेपन का दुख महसूस करता है, मैं अकेला हूं। अरे तो अकेला दुख है, अकेला तो है। आप अकेलो अवतरे करे अकेलो हो, यो कहूं कि जीवनो साथी सगुण हो। मनुष्य क्यों भूल जाता है क्षेत्र में अकेला रह गया? अकेला रहना ही बहुत बड़ा सुख लगा, समझते हुए इस सिद्धांत को जीवन में व्याप्त कर ले। अकेले का कोई दुख नहीं है, कम होगा, क्रांति करेंगे। समापूर्वक सब कुछ परिस्थितियों को सहन करने का अभ्यास कोई कर ले। आप देख लीजिए, सफल
साधु है जो तकलीफों के सामने घुटने न टिकाए, सहन करे तकलीफों में, तो सफल गृहस्थ भी वह है तो किसी परिस्थिति में घुटना न टिकाए, तकलीफों को सहन करे, उनका उपाय करे। सफल नेता भी वह है जो हर तकलीफ को सहन करे। राजनीति की बात नहीं है, पॉलिटिक्स की बात नहीं है, इंदिरा का नाम लेना चाहता हूं। हर व्यक्ति के विरोधी होते हैं, पक्षपाती होते हैं, किंतु काम करने वाले जानता काम करना कितना कठिन है, सारे राष्ट्र का नेतृत्व करना कितना कठिन है, और उसको अगर जनता का सहयोग मिल रहा है वो ज्यादा कठिन होता है। मैं तो कभी कभी चिंता करता हूं कि जो लोग सारे राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं और ऐसी परिस्थिति में करते हैं, उनको नींद कैसे आती होगी। मुझे लोग पूछते हैं, मैं पूछता हूं उनको, मैंने इंदिरा से पूछ लिया था, प्रधानमंत्री नहीं थी, पराजय नहीं थी, अकेली थी, कैसे प्रदेश और अगर किसी में आपने ऊपर थी, तब वो मेरे पास आई थी, 1 घंटा बैठी, मैंने बातचीत की, मैंने पूछ लिया इंदिरा जी रात को नींद आती है, आप माने ना माने मैं नींद नहीं आती, तो मैंने समझा कि कठिनाइयों को सहन करने का नाता नहीं होगा, वो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, कोई कठिनाई नहीं करना। जो जितना बड़ा बनेगा उसको उतने कठिनाइयां सहन करने के लिए सहन करना पड़ेगा। मैं मेरी स्थिति बताऊंगा, आप इनसे पूछिए, जब मैं अध्यापक नहीं था, 5-7 सालों में पढ़ाता था, तो चोरियां चली रहती थी। हम छोटे छोटे साधु विद्यार्थी थे, बहुत डरते थे।